यूनरी ऑपरेटर में 4 तरीके के ऑपरेटर होते हैं। यूनरी प्लस, यूनरी सब्ट्रैक्शन मींस माइनस, यूनरी नोट और यूनरी कॉम्प्लीमेंट। मैम नोटबुक नहीं दिख रही। बिल्कुल भी विजिबल नहीं है बेटा? अभी अभी विजिबल है? यस मैम। ओके। तो हम कर रहे थे यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स में सबसे पहला है यूनरी प्लस। फॉर एग्जांपल मैंने a इज इक्वल टू 5 लिखा है और मैंने इसे लिखा प्लस a, तो ये हो जाएगा प्लस 5। ओके, अब हम बात करते हैं, अभी विजिबल है ना बेटा या कोई और प्रॉब्लम हो रही है अभी भी? अभी तो ठीक है नोटबुक? यस मैम। ठीक है, ये हमारा था यूनरी प्लस, मतलब किसी भी आइडेंटिफायर के सामने अगर प्लस ए लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू के सामने भी प्लस साइन हो जाएगा। या फिर मैं ये बोली नेगेटिव ऑफ ए, तो जो प्लस 5 था मेरा वो हो जाएगा माइनस 5। राइट, अब मैं बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 5 और मैं कहना चाह रही हूँ नॉट a। नॉट a मतलब अपोजिट, कि 5 जो है मेरा वो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं नॉट a का बोलती हूँ फॉल्स। a जो मेरा था 5 था और ये वैल्यू ट्रू दे रहा था हमें, लेकिन मैंने लिखा नॉट ट्रू, तो उसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन एंड द मॉड्यूलस। इन सब चीजों के बारे में आपको पता है, राइट? एडिशन कैसे परफॉर्म होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन। जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो हमें जो ये रिजल्ट देता है वो फ्लोट फॉर्म में देता है, फ्लोटिंग नंबर में हमारा रिजल्ट आता है। इतना पता है ना आपको? जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो फ्लोटिंग नंबर में आता है। अब हम बात करते हैं फ्लोट डिवीजन की। फ्लोट डिवीजन फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 6 डिवाइडेड बाय 3, तो जो मेरा रिजल्ट है वो आएगा 2 इंटीजर की फॉर्म में। या फिर मैं बोलूं 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रिजल्ट होना चाहिए था 2.5, लेकिन ये जो रिजल्ट लेगा हमारा फ्लोट डिवीजन के अंदर, ये सिर्फ पॉइंट से पहले वाला डिजिट लेगा, यानी कि सिर्फ इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा और कोई वैल्यू नहीं देगा। पॉइंट के बाद वाली कोई भी वैल्यू हमें फ्लोट डिवीजन में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं 5.0 डिवाइडेड बाय 2, या मैं बोलूं 6.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगा? 3 पॉइंट, इसके बाद कोई भी नंबर है ये पिक नहीं करेगा, ये सिर्फ इतना दिखाएगा 3.0। फ्लोट डिवीजन में अगर मेरा कोई फ्लोट नंबर है, मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ 2 से, पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट्स आ रही है हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ कंसीडर करेंगे 3.0। 3 यानी कि 2 3 6, पॉइंट के बाद हम सीधा 0 लगा देंगे। क्यों? हम फ्लोट में रिटर्न कर रहे हैं इसका रिजल्ट, बिकॉज मेरा जो नंबर था वो फ्लोट नंबर था। इसको फ्लोट डिवीजन में इस चीज को ध्यान रखना। मॉड्यूलस जो हमारा होता है, मॉड्यूलस में क्या होता है कि रिमाइंडर बताता है कि आपने जब एक नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो वो चीज हमें मॉड्यूलस के अंदर पता चलती है। उसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, ये भी इसी का पार्ट है। एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आई राइट a is equals to 2 and I said double star 3, a डबल स्टार 3, तो मतलब इसका क्या है? 2 एक्सपोनेंट 3, यानी कि 2 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि डबल स्टार रेज टू द पावर। ओके, उसके बाद हमने स्टडी किया था रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? लेस देन, रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, ये सब हमारे किस में आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स में, राइट? रिलेशनल ऑपरेटर की बात जब हम कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आई सेड 5 is less than
3। तो जब हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ जब मैंने बोला 5 लेस देन 3, इसका मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है? हमें दो ही टर्म में रिजल्ट मिलता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो हमारा क्या हो जाएगा जब हमने कंपैरिजन किया 5 लेस देन 3, तो दिस इज फॉल्स। दिस इज अ रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपकी असाइनमेंट मतलब किसी को कोई वैल्यू असाइन करना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू 10, तो मतलब क्या है, मैंने एक वैल्यू किसको असाइन किया? इस आइडेंटिफायर को, a को, राइट। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल x प्लस इक्वल y, इसका मतलब ये है वी आर गोइंग टू ऐड y इनटू द x एंड विल रिटर्न द रिजल्ट टू द x। थोड़ा हम इसे ऊपर कर मैम। क्या बेटा? हाँ जी, नोटबुक ऊपर कर लो, अभी दिख ठीक नहीं है? रहा। थोड़ा ज्यादा अब ठीक पास है? है मैम, थोड़ा ज्यादा पास है। अभी ठीक है? यस मैम। अब बताइए। यस मैम। ठीक है, चलिए। अब हम बोल रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि x प्लस वाई, अगर आपको x प्लस इक्वल्स टू वाई अगर आपको गिवन है, इसका मतलब होता है, हर्षिता कौन है हमारे ग्रुप में? चलिए, हम क्या कह रहे थे, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस इक्वल्स टू वाई का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हमें ये जो y गिवन था ना, वो इस x के अंदर ऐड करना है। अब x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यानी कि जब हमने y को x के अंदर ऐड किया और जो y, इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो हमने किसको असाइन कर दिया? x को। अब दूसरा देखिए, x माइनस इक्वल्स वाई, इसका मतलब क्या है, हम y को सब्ट्रैक्ट करेंगे x में से, मींस x माइनस वाई, और इस दोनों का जो रिजल्ट है हम किस में पुट करेंगे? x में, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो क्या है? x है। अनदर एग्जांपल देखिए, x फ्लोर डिवीजन इक्वल्स y का क्या मतलब है? इसका मतलब हम फ्लोर डिवाइड करेंगे y को x से, और उसका जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर देंगे x। तो ये सब क्या है? आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हो गया आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। उसके बाद आता है आपका, हाँ एक चीज और, कि प्रायोरिटी देखते हैं हम पाइथन के अंदर। प्रायोरिटी क्या है? ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं या स्मॉल लेटर्स होते हैं हमारी पाइथन के अंदर, उन सब की जो प्रायोरिटी है वो पाइथन में वो अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा? हम लिखेंगे ORD, पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स में कैपिटल ए। मुझे कैपिटल ए का प्रायोरिटी चेक करना है, मैं लिखूंगी ORD और कैरेक्टर, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, इट्स अप टू यू। और ये आपको रिटर्न करेगा कि ए का जो है वैल्यू, जो ऑर्डर, वो क्या है? वो है 65। इसी तरीके से अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए चेक करूँ, स्मॉल ए मैंने लिखा और इसका आ रहा है 97, तो प्रायोरिटी जो ज्यादा है वो है स्मॉल ए की कंपैरेटिवली कैपिटल ए। अगर मुझे कंपैरिजन करना हो a लेस देन a, या दिस इज ट्रू, क्योंकि जो a का जो ऑर्डर है वो 97 है और जो a कैपिटल A का जो ऑर्डर है वो है 65, तो या डेफिनेटली 65 इज लेस देन 97, सो इट विल रिटर्न द रिजल्ट दैट इज ट्रू। ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जांपल है कि अगर, जैसे हमें पता है कि पाइथन जो है हमारा वो यूनिकोड कैरेक्टर्स को फॉलो करता है। यूनिकोड में बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे कैरेक्टर्स पाइथन ने कवर किए हैं 3 पॉइंट समथिंग वर्जन के अंदर। ठीक है, तो वहां पे क्या है, अगर हमें ऑर्डर चेक करना है, तो ऑर्डर चेक करने के लिए किसी भी वर्ड का, किसी कैपिटल लेटर का कैपिटल करके कुछ लेटर्स को, फिर उन्हीं लेटर्स को स्मॉल करके वर्ड्स को अलग अलग टाइप करोगे, तो दोनों के जो ऑर्डर है वो आपको अलग दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसके लिए सबके ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ तक क्लियर है सबको?
ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमें कंपैरिजन करके चलें तो रिलेशनल ऑपरेटर में किसी को कोई डाउट है बेटा? पहले ही बता देना मुझे। रिलेशनल ऑपरेटर दो ही चीजों में आउटपुट देता है, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, क्योंकि वो कंपैरिजन करता है, राइट। एक चीज आपको और बतानी थी यहाँ पे, एक होता है इक्वालिटी ऑपरेटर और एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी मतलब इज नॉट, इज नॉट। हमारे दो टाइप की आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। इक्वालिटी ऑपरेटर होता है हमारा डबल इक्वल साइन। फिर से सुनना, डबल इक्वल साइन हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर होता है और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे इज और इज नॉट। आइडेंटिटी ऑपरेटर में आईडी चेक करता है, आईडी मतलब मेमोरी एड्रेस को चेक करता है। इक्वालिटी ऑपरेटर में सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5 और मैंने लिखा b इज इक्वल टू 5, तो जो दोनों की दोनों वैल्यूज है वो कितनी है? 5 है, यानी कि a और b दोनों के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है? 5, और इनका एड्रेस क्या है? 201। इक्वालिटी ऑपरेटर में एड्रेस मैटर नहीं करता, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो a और b सेम है, यानी कि a डबल इक्वल b, इक्वालिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। आइडेंटिटी ऑपरेटर में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a इज b। व्हाई? बिकॉज अगर मैं आईडी ऑफ a चेक करती हूँ, दिस इज ऑल्सो 201, और आईडी ऑफ b को अगर मैं चेक करती हूँ, दिस इज ऑल्सो 201। दैट्स व्हाई a इज b। बट there is a there is another example. I will say string 1 is equals to hello and string 2 is equals to hello. Now I want to know from you all, अगर आपको मेरा पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ है, तो हमने बोला इक्वालिटी ऑपरेटर में ये वैल्यूज को चेक करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर में ये आईडी को चेक करता है, राइट। तो मैं अगर वैल्यू स्ट्रिंग 1 की देखूं और स्ट्रिंग 2 की देखूं, तो बोथ आर सेम, ठीक है। Yes. तो आई कैन राइट स्ट्रिंग 1 डबल इक्वल स्ट्रिंग 2। इक्वालिटी कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई होगी बिकॉज वैल्यू सेम है। बट अगर मैं आप आईडी चेक करूं, स्ट्रिंग 1 की आईडी चेक करती हूँ और स्ट्रिंग 2 की आईडी चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो मैं क्या देख रही हूँ, चाहे वैल्यू सेम है लेकिन एड्रेस दोनों का डिफरेंट है। स्ट्रिंग 1 का एड्रेस 201 है तो स्ट्रिंग 2 का एड्रेस 203 आ रहा है। So both are not same. So I will say string 1 is not string 2. कहने को इक्वालिटी और आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सेम है, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस। बिकॉज इक्वालिटी ऑपरेटर में आप वैल्यू चेक करते हैं और आइडेंटिटी ऑपरेटर में आप आईडीज को चेक करते हैं, चाहे वैल्यू सेम क्यों ना हो। क्लियर है ये दोनों चीजें बेटा? डिफरेंस क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. राइट। अब एक और एग्जाम्पल है आपके सामने। आप कहते हैं 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.3 सॉरी 1 is double equals to 0.3. Is it possible? आपने अपनी पाइथन नोटबुक में सिर्फ इतना लिखा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 is double equals to 0.3. No, it will return false. But if I say Ma'am, print, ma'am, yes, अगर हम yes तीनों बेटा, प्लस करेंगे तो 0.3 ठीक। ओके मैम, 0.3 0.3 ही आएगा, यस आएगा। लेकिन हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं जब तक हमने कैसे ऑपरेशन, ऐसे कैसे कर देंगे हम एडिशन ऑपरेशन, हम ऐसे कैसे कर देंगे नंबर्स के बेस के? आप करके देखना। आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं ना, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, ये तो एक बार के लिए आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर इक्वालिटी कंडीशन के साथ आप 0.3 लेके चल रहे हो तो ये रिजल्ट नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा? जब आप 0.1 करोगे ना, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे 0.3 के बाद बहुत सारी जीरोस आ जाती हैं।
क्यों इक्वल नहीं दे रहा? क्योंकि जब आप इसको प्रिंट करके देखना, जब आप प्रिंट करेंगे 0.1 0.1 0.1 को 3 बार ऐड करेंगे तो आप देखेंगे उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.3 अप टू, बहुत सारी जीरोज आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद फ्लोट पॉइंट्स को ऐड करता है। तो जो ये रिजल्ट है, क्या ये 0.3 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना इसने फॉल्स क्यों दिया है, तो आप ऐसे कीजिए, फिर प्रिंट स्टेटमेंट में जाइए और इसको ऐड कीजिए, इट विल शो यू द रिजल्ट, ठीक है। करके देखना बेटा, हो जाएगा। ओके मैम। ओके, हाँ, ये डिफरेंस है इसका। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इक्वालिटी और आइडेंटिटी में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रिंग मैंने बता दिया कि दो स्ट्रिंग चाहे वैल्यू सेम क्यों ना हो, एड्रेसेस अलग अलग होंगे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे और, एंड, नॉट, ये हमारे क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है, जैसे नन, फॉल्स, जीरो, कोई भी एम्प्टी कॉट या एम्प्टी लिस्ट हो या एम्प्टी टपल हो या सेट्स या डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है कि डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इन सब का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा? फॉल्स होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नन, फॉल्स, जीरो, कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है या फिर सेट्स है या डिक्शनरी है, इन सब का वैल्यू फॉल्स होगा जब हम कंपैरिजन करते हैं। और ऑपरेटर क्या होता है बेटा? हाँ, आप लोगों ने गेट्स किया है, मुझे कोई बताएगा और ऑपरेटर क्या होता है? यस, एनीवन फ्रॉम यू ऑल? आप लोगों ने गेट किए थे ना 11th में, मैंने देखा था आप लोग जब लैब की प्रैक्टिकल लेकर आए थे। नोबडी रिमेम्बर्स? एक बार देखो यहाँ पे, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट क्या होता था? 0 1 1। कुछ याद आया? किसी को भी याद नहीं आ रहा? हर्षिता, नेहा, खुशी, रेखा, व्हाट हैपेंड बेटा? मैम वीडियो ही क्लियर नहीं हो रही है। क्या हो गया है? किसी को भी क्लियर नहीं आ रहा है? मैम क्लियर है। क्लियर है ना? आई थिंक फिर नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि अगर सबको एक ही इशू होता तब तो मेरे साइड से प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज फिर बेटा हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। अभी खुशी, अभी ठीक है? यस मैम। अब आप मुझसे कोई मुझे बताएगा और ऑपरेटर क्या होता है? याद है किसी को? और ऑपरेटर में मैम एडिशन होता है। एडिशन तो होता है बेटा, एडिशन के उसमें क्या करते हैं हम? 0 1 की फॉर्म में देखते हैं ना हम रिजल्ट को। यस मैम। तो 0 1 की फॉर्म में जब हम रिजल्ट देखते हैं तो और गेट पे सिर्फ 0 0 पे 0 होता है, बाकी सब पे 1 होता है, यस मैम। यही होता है ना? तो 0 0 पे 0 और बाकी सब पे 1, तो 0 को हम बोलते हैं फॉल्स, 0 को हम बोलते हैं फॉल्स और 1 को हम बोलते हैं ट्रू, राइट। और ऑपरेटर के टाइम पे एक चीज याद रखना बस, कि जब हम इवेलुएट कर रहे होते हैं तो हमें ना सेकेंड ऑपरेटर पर जाने की जरूरत नहीं है। कब कब जाएंगे हम सेकेंड ऑपरेटर पे? जब हमारा फर्स्ट ऑपरेटर फॉल्स होगा। ऑपरेंड फॉल्स होगा, फर्स्ट ऑपरेंड।
ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेंड तो ये हो गया ए बी सी, और इनके बीच में मैंने जो ये ऑपरेटर लगाए हैं प्लस प्लस, तो ये मेरे क्या होते हैं? ऑपरेटर, और ए बी सी मेरे ऑपरेंड्स होते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ 5 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी ग्रेटर देन साइन नहीं आएगा, वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। मैंने बोला 5 और 2, 5 और 2, तो 5 मेरा क्या है? एक नंबर है, और सिर्फ जीरो के केस में जो नंबर है वो रिटर्न करता है फॉल्स वैल्यू, अदरवाइज हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। तो मेरा 5 क्या है? ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और 2 भी मेरा एक ट्रू वैल्यू है, लेकिन मुझे 2 तक जाना ही नहीं है। अगर मेरा पहला वैल्यू ही ट्रू आ रहा है तो मेरा और रिजल्ट ट्रू देगा। सेकंड जो मेरा ऑपरेंड है या जो भी एक्सप्रेशन है, मैं उस पे तब जाऊंगी जब मेरा पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है। कंडीशन को ध्यान से सुनना, हम दो एक्सप्रेशन के बीच में और गेट लगा रहे हैं और ऑपरेटर लगा रहे हैं। देखिए मैंने लिखा सिंगल कोट्स और सिंगल कोट्स ए, ये देखिए मैंने लिखा सिंगल कोट्स और सिंगल कोट्स ए। ओके, मैंने बताया था कोई भी ब्लैंक स्ट्रिंग का रिजल्ट होता है 0 या फिर फॉल्स। मैं अब आगे तब जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये 0 यानी कि फॉल्स आ रहा है, तभी मैं आगे जा रही हूँ। और मैंने चेक किया कि ए एक स्ट्रिंग है तो वहां पे ट्रू आ रहा है, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। मैं फिर से आपको एक टेबल दिखा रही हूँ, देखिए 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, हमें ये रिजल्ट तो याद ही रखना है, ठीक है। सिर्फ 0 0 के केस में और ऑपरेटर 0 देता है, अदरवाइज 1 देता है, यानी कि ट्रू देता है, राइट। अब और ऑपरेटर लगा रहे हैं, अब हमें एक्सप्रेशन के बेस पे और ऑपरेटर को लगाना है, तो एक्सप्रेशंस को चेक करते हुए चलना होगा हमें। ऑपरेशंस को कैसे चेक करेंगे? एक्सप्रेशन को कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि अगर पहले वाला एक्सप्रेशन आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है तो आपको दूसरे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व ही नहीं करना। एग्जाम्पल ध्यान से देखना बेटा, मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 3 और 2 इज ग्रेटर देन 5। ध्यान से देखना, 5 इज ग्रेटर देन 3 और 2 इज ग्रेटर देन 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 जो आपका रिजल्ट दे रहा है वो क्या दे रहा है? ट्रू। तो अब मैं दूसरे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व ही नहीं करूंगी और मेरा रिजल्ट हो जाएगा ट्रू, क्योंकि अगर एक वैल्यू ट्रू आ रही है, पहली वैल्यू ही ट्रू आ रही है अगर आपके और ऑपरेटर की, तो आपको दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे एक्सप्रेशन पे कब जाएंगे? ऐसे देखिए 2 इज ग्रेटर देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए 2 इज ग्रेटर देन 5, इज इट पॉसिबल? फॉल्स। तो इस केस में आप जाएंगे और के बाद चेक करेंगे दूसरे वाले एक्सप्रेशन को, और दूसरे वाला एक्सप्रेशन क्या रिजल्ट दे रहा है? ट्रू, तो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू। इतना क्लियर है? यस, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। क्लियर? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए ये था हमारा और ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। तो एंड का भी हमें आउटपुट पता होना चाहिए कि जब हमारे दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यानी कि 0 0 पे फॉल्स, 0 0 1 पे 0 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1 होता है हमारा एंड ऑपरेटर का रिजल्ट। देखिए तो मतलब अब हमें क्या करना है? देखिए जब आपको ये बोल रहा है कि अगर पहला रिजल्ट जो आपका है, अगर पहला रिजल्ट आपका ट्रू है, उसी केस में आप दूसरे वाले ऑपरेटर को चेक करोगे कि वो क्या है। जैसे मैंने बोला 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 5। 2 इज लेस देन 3, हाँ ट्रू है, ओके। लेकिन इस ट्रू के बेस पे मैं डिसाइड नहीं कर पाएंगी एंड गेट का रिजल्ट, क्योंकि ट्रू है तो दूसरे वाला फॉल्स होगा तो 0 होगा, दूसरे वाला ट्रू हुआ तो ट्रू होगा। हमें आउटपुट को ध्यान से देखना है। अगर पहला ट्रू है तो दूसरे वाले को मुझे चेक करना होगा, लेकिन अगर पहला ही फॉल्स है तो हम सीधा 0 0 यानी कि फॉल्स रिजल्ट दे सकते हैं।
पहले वाला अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो मेरा रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, लेकिन अगर पहले वाला रिजल्ट ट्रू में आ रहा है तो मुझे दूसरा ऑपरेंड चेक करना होगा, दूसरा वाला एक्सप्रेशन चेक करना होगा। दूसरा मेरा एक्सप्रेशन कह रहा है फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फॉल्स। मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 5। तो 2 इज लेस देन 3 या डेफिनेटली ट्रू, लेकिन इस केस में मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगी, मुझे दूसरे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना ही होगा, एंड आई चेक दैट इज आल्सो ट्रू, और मेरा रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। क्लियर है एंड ऑपरेटर आपको? यस मैम। चलिए, ये आपका था एंड ऑपरेटर। फिर आपका आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर मतलब जो फॉल्स है उसको ट्रू बना दो और जो ट्रू है उसको फॉल्स बना दो। सिर्फ इतना ही होता है नॉट ऑपरेटर का काम, यानी कि अगर 0 है तो आउटपुट होगा 1 और अगर 1 है तो आउटपुट होगा 0। सिंपल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा नॉट 5। अब देखिए 5 एक मेरी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। नॉट ट्रू का रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब एक बार दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं। मैंने बोला नॉट 5 इज ग्रेटर देन 2। जब मैं 5 इज ग्रेटर देन 2 का रिजल्ट देखती हूँ तो ये क्या है, ट्रू, और मेरा नॉट ट्रू का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, फॉल्स। ये क्या है हमारा नॉट ऑपरेटर। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है। फिर हमारा आता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और क्या होता है, एक्सक्लूसिव और ये होता है जब एक आउटपुट ट्रू हो और एक फॉल्स हो, यानी कि एक 1 0 हो या एक 0 1 हो, उस केस में तो आपको ये ट्रू देगा, अदरवाइज आपको ये फॉल्स देगा। एक्सक्लूसिव और का जो आउटपुट होता है आपका वो यही होता है कि बताइए एक्सक्लूसिव और क्या बोला मैंने अभी, कि जब दोनों के दोनों एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स अपोजिट हो, यानी कि एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो, तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। यानी कि 1 0 हो या 0 1 हो तो ट्रू आएगा। अगर दोनों आउटपुट सेम है तो रिजल्ट आपका 0 होगा, यानी कि 0 0 पे 0 होगा और 1 1 पे भी 0 होगा। जैसे मैंने बोला 2 इज ग्रेटर देन 1 एक्सक्लूसिव और 3 इज लेस देन 5। तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रू और एक्सक्लूसिव और ट्रू। तो इन दोनों का आउटपुट पे हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, फॉल्स। ये होता है आपका एक्सक्लूसिव और। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कॉम्प्लीमेंट हमारा, कॉम्प्लीमेंट हो या हमारा नॉट ऑपरेटर हो, कॉम्प्लीमेंट का जो साइन होता है वो ये होता है, ये साइन वेव की तरह ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है। इसका भी रिजल्ट एज इट इज होगा, 0 का 1 होगा और 1 का 0 होगा। अब बात आती है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की। मतलब जब आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो, एक्चुअली आपको नहीं करना है, करना पाइथन नहीं है कि कोई एक्सप्रेशन गिवन है आपको सॉल्व करना है, लेकिन हाँ एग्जाम में तो ऐसे नहीं होगा ना। एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पाइथन है वो किसको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहा है और किसको कम दे रहा है। तो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस है हमारे बुक में, बता रहा है कि सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व करना है, देन बिटवाइज नोट यानी कि कॉम्प्लीमेंट, फिर आपका आता है पॉजिटिव नेगेटिव यूनरी ऑपरेटर्स, फिर आपके आते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लोर डिवीजन रिमाइंडर, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये आपका सारा बुक में गिवन है पेज नंबर 230 पे, पेज नंबर 230 पे 11th की बुक में गिवन है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आई थिंक 12th की बुक में भी होगा ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जिसमें आपको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें आपको देखेंगे कि सबसे पहले जब आपका कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है तो आपको सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, कि कौन सी वाला एक्सप्रेशन सबसे पहले सॉल्व होगा। तो पेज नंबर 232 पे बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है, वो आपको करके देखने हैं। पेज नंबर 232 पे आप उन एग्जांपल्स को करके देखेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू विल कम एंड आस्क। ओके, और ये बताइए मुझे किस किस के चल रहे हैं, आई मीन नोट्स बन रहे हैं ना साथ साथ? यस, खुशी, रेखा, हर्षिता बताइए मुझे। ये हर्षिता कौन है बेटा? मैम मैंने हिंदी एडिशनल में ले रखी है। आप कॉमर्स स्टूडेंट हो बेटा? बट मैम कॉमर्स स्टूडेंट हो आप?
नो मैम साइंस। अच्छा साइंस स्टूडेंट हो, ओके फाइन। आप एक भी दिन क्लास में नहीं आए थे ना हर्षिता? आई थी मैम, आए थे, बस 2 एनी days। केस। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अब बताइए नोट्स का क्या स्टेटस चल रहा है, बताइए मुझे। अभी तो मैम प्रिपेयर नहीं किए। बेटा प्लीज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर हम रोज का रोज काम कर ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारा 6-7 चैप्टर हो चुका है, 8 तो ऑलमोस्ट होने वाला है। तो उन सब के नोट्स बनाओ, असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश करो, जो एंड पे दिए हुए चैप्टर्स के नहीं आता, इन दैट केस आई एम हियर, यू कैन आस्क। ओके यस। खुशी आप बताइए बेटा। मैम थोड़े से हुए अभी तो। बेटा थोड़े से क्यों, सारे क्यों नहीं? हाँ जी बताइए खुशी। रेखा कैन यू हियर मी? यस मैम। बट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर नोट्स? मैम हमने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा कर भी लिया। ये थोड़ा थोड़ा मुझे बताएंगे कौन सा चैप्टर चल रहा है? मुझे अपने अपने नोट्स की कॉपी भेजो मुझे आज शाम तक। ओके कुछ आपके मैम असाइनमेंट्स मैं आज फॉरवर्ड करूंगी आप लोगों को, मंडे को आप लोगों को सबमिट करने हैं, राइट? ओके मैम। ओके देन, बाय बाय। वही बनाए तुमने? नहीं हो गए तुम्हारे नोट्स? मैंने नहीं बनाए। ए मैंने तो नाम भी लिखा हुआ कंप्यूटर नोटबुक पे। मैंने भी वैसी बैठी थी यार, आज करना बनाने पड़ेगा, इतना है। मैं वो चार क्या? बनाने कहाँ से नोट्स बुक में से? ओ 6, 7, 8 चैप्टर इनकी तो बनाने हैं ना। पता ही नहीं यार किसके बनाने। मैं तो ना एक काम करूंगी, 12th की बुक है मेरे पास, उसमें से पाइथन का रिवीजन 2 है, उसमें से मोटा मोटा सा लिख दूंगी। यहाँ भी भेज दियो, रेखा पे यहाँ भेज दियो, ग्रुप देखते हैं। पर नहीं है, मेरे पास भी भेज दियो। शाम तक मैम के पास भेजना हमको। छोड़ना, मंडे तक भेज देंगे। रेखा देखते हैं। क्या करेगी फिर? क्या करूँ मतलब? मतलब जो तुम्हारे नोट्स बन जाए तो मेरे पे वो करना साइन, ठीक है? मैम ने कहा अपने आप बनाने। हाँ, सच में। खुशी से पूछ ले, है ना खुशी? खुशी हो गई खुशी। लगे बुक ढूंढी लगे 12th क्लास की। नहीं जल्दी चल है, तो भेज रही हो तो ठीक है। ठीक है, मैं हो गया बाय। बस, चलो बाय।